सनातन और धर्म के हितार्थ वहाँ काम ले सकें। बाकी समाज ने हमारी व्याख्या उन प्रकार से कर सके कि नागा बाबा हैं, बीड़ी चिलम सिगरेट धूम्रपान करते हैं, धुने लगाते रहते हैं, इनकी तो ऐसी परिभाषा है, इनका कोई यही नहीं जीवन, मतलब वो व्याख्याएं और समाज ने हमको उस रूप में दिखा दिया। हाँ, ऐसा चित्रण किया जाता है तो मलंग हैं, इन्हें दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं मलंग है। तो है ही है, हम मलंग तो है ही हैं, दिन दुनिया से मतलब क्यों नहीं है? आप लोग हमें मतलब देना चाहते ही नहीं है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक दिगंबर जंगल में जी रहा है, वो किस प्रकार अपने जीवन को जीता होगा, उसके पास कहाँ से राशन आता होगा, कहाँ से वो भोजन करता होगा, कहाँ वो जुक्ति मुक्ति करता। आज वो समय तो रहा नहीं कि वो दिगंबर गांव में भिक्षा कर ले। हरियाणा पंजाब की अलग बात है, दूसरे स्टेट में आप जाइए, वहाँ स्टेट में उस महात्माओं की परेशानी देखिए। आज हिंदुस्तान के हजारों आश्रम सील पड़े हुए, 385 आश्रम। आप जाइए गिरनार, जो हमारे गिरनार नागा बाबाओं का एक बहुत बड़ा स्थली है। हमको कहा गया एक तरफ से आदि अनंत काल से आप रह रहे हो, और आदि काल से रहने वालों के लिए जगह नहीं, आश्रम नहीं। आश्रम हो तो सरकार कब्जा कर ले या आप केस लड़ते रहो। एक तरफ आपने बना दिया धर्म के फौजी हो, दूसरी तरफ आपने हाथ काट दिए। रहे कहाँ? समाज के अंदर हम आ नहीं सकते। समाज में भिक्षा मांगेंगे, लोग कहेंगे बाबा जी क्या कमी है, आप भिक्षाटन करने आ गए। हमारी गिनती फिर काल बिल्लू जैसी हो जाएगी। जो सांप पकड़ते हैं, रोज तैयार होते हैं हमारे जैसे, बड़े सुंदर सा श्रृंगार करते हैं, और शाम को जो उनकी जो मौज मस्ती होती है उनका कर्म करते हैं, लोग हमें उसी रूप में देखते हैं। इसलिए हमारे नागा बाबा समाज में आना पसंद नहीं करते हैं। फिर वो क्रोधी हो जाते हैं। जब उनको सेवा नहीं कर रहा है तो क्या भाव से वो समाज में आए, किस भाव से व्याख्या करें, किसकी व्याख्या करें, किसको एक मार्गदर्शन करें, किसके लिए बोलें? बोलने के लिए समाज उनके साथ तो होना चाहिए। आज लाखों साधु बलिदान हुआ, लाखों महात्माओं की समाधियां, आज अब एक फौजी की समाधि पर फूल चढ़ते होंगे, उसकी समाधि के लिए कितनी बंदूकें चलती हैं, उसके बलिदान के ऊपर पूरा इंडियन आर्मी से लेकर पुलिस फोर्स उसको स्वागत में घर पे छोड़ के आती है, क्योंकि उसने पूरे धरातल के लिए नहीं, पूरी भारत भूमि के लिए अपना बलिदान दिया। धन्य उस फौजी को जो अपना बलिदान देता है। और इन फौजियों का बस वो जो गांव बस्ती खेड़े वाले जो समझते हैं। नहीं, मैं इस पे लेकिन आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या अभी भी एक युद्ध चल रहा है? बहुत बड़ा। आज मैं नहीं बोलूंगा, बहुत महात्माओं के अंदर की ये मेरी अपनी कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ना मेरे को ऐसी परिस्थिति खराब है मेरी। मैं एक आम साधु की बात कह रहा हूँ। नहीं, ये युद्ध किस में छिड़ा हुआ है? क्या सनातन के ऊपर आक्रमण हो रहा है? ये क्या हिंदू धर्म पर आक्रमण है या संत प्रजाति पर आक्रमण है? संत प्रजाति पर आक्रमण, भगमाओं पे आक्रमण। भगमा लोगों को पसंद ही नहीं है। आज भगमा जो मूल है, मूल, अब मूल को भूल जाएंगे, मूल तत्व को भूल जाएंगे तो सृष्टि चली कैसे? आज प्रकृति का, उस प्रकृति का वो रक्त है, जिस रक्त को वो सन्यास अपने मस्तक में चढ़ाता है, वो भगमा है। वो कोई वो तत्व थोड़ी है आपने रंग लिया, रमा लिया, पहन लिया, चल दिए मार्केट के अंदर, हाँ बाबा जी तैयार हैं। ये दिगंबरों का एक वो भेष है, और माँ भगवती का वो रक्त है जिसको शान से रमाता है कि मेरी माँ का वस्त्र है। और आप लोगों ने इसकी व्याख्या अनेकों प्रकार से कर दी। उसको एक मार्केट का एक साधु बना दिया, भिक्षाटन करने वाला बाबा, जिसकी कोई वो करेगा क्या, किसके लिए जीता है? मैं आम जनता से पूछता हूँ, एक सन्यासी बालक जब अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़ता है तो उसकी व्याख्या की गई कि ये परमार्थ के लिए जीता है, और परमार्थ ही करता है। समाज उसको केवल उस समय और वक्त के लिए यूज करती है, अपना काम हो गया समाज भूल जाती है। आपको वो याद है जो बड़े बड़े स्टेज पर बड़ी बड़ी व्याख्या करने वाले, घंटों तक लेक्चर देने वाले, कोई नागा बाबा के पास आप कभी घंटों बैठते हो? मेरी भी परिभाषा थी। 2016 तक आम जनता पास आने लगी तो मैंने भी अपना क्रोध कम किया। मैया मेरे बच्चे अभी आए, मैं पूछना किसी से, आप खड़े होके, क्या बापू कैसे थे? समाज
आया तो मुझे अपना माहौल, आप किसी बहन बेटी आने लगी तो हमारी भी लैंग्वेज कंट्रोल हो गई, हमारा भी जीवन चेंज आया। क्यों? कि समाज हमारे पास आने लगा, हम समाज के पास बैठने लगे। तो वो समाज ही हमें नहीं समझेगा, समझा समाज तो जैनी दिगंबर को समझता है कि ये दिगंबर है। अरे दिगंबर का मतलब क्या होता है कि दिगंबर अपनी माँ को, अपने अंग को दिखाएगा। सृष्टि की हर माँ माँ होती है उसके लिए। आप तो उसको एक ऐसे ही जैनी दिगंबर से जब मैंने पूछा था तब उन्होंने ये कहा था ये अंबर ही हमारा वस्त्र है, तो हमें किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं। ये बात माननी, अंबर जब वस्त्र तो भगवान शिव ने क्यों बागंबर पहना? मैं तो उनसे ही पूछता हूँ भाई बागंबर क्यों पहना? उनको भी फिर नंगा घूमना चाहिए था। भगवान कार्तिकेय ने क्यों, जब दिगंबर स्वयं कार्तिक निरंजन हुए, उन्होंने क्यों नागफनी पहनी? दत्तात्रेय भगवान की आप फोटो को देखना तो दिगंबर नजर आएंगे, बाल स्वरूप में दिगंबर नजर आएंगे आपको। जब आपकी 12 साल 14 साल की उनकी अवस्था हुई तो उन्होंने भी लंगोटी पहनी, बालक रूप को दिगंबर माना गया। मैं फिर से अपने मूल सवाल पर आती हूँ। आपने कहा कि हाँ युद्ध है, ये युद्ध सनातन के विरुद्ध है? पूर्ण विरुद्ध है। कैसे है? सनातन को लोग समझना चाहते ही नहीं है। सनातन की अनेकों प्रकार की आप व्याख्या कर रहे हैं। सनातन कोई व्याख्या करने का तो पार्ट है, कोई किताब है क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो आदि अनंत है। नहीं, जो सनातनी किताबों के पन्ने फाड़ते हैं या उसे जला देते हैं या ये कहते हैं कि इसमें स्त्रियों का अपमान है, गलत है। माँ जो भगवती है, माँ ममता है। सनातन के पहले सब्जेक्ट में प्रकृति की पूजा है। सत्य शाश्वत सनातन, प्रकृति के बिना तो पुरुष चला ही नहीं है। जब शिव ने आदि शक्ति को महत्व दिया, सृष्टि की जो रचयिता हुई वो आदि शक्ति के द्वारा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राकट्य, शरीर का तो प्राकट्य है वो आदि शक्ति के द्वारा है। कैसे स्त्री को वहां गलत माना गया? हाँ मान्य है, माँ भगवती वो स्वरूपा है, उसका जो रजस्वला का समय है उस समय वो भाव कामाख्या के स्वरूप में होती है। आप उसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं, आपको पता नहीं, इसलिए आपकी बोध नहीं, आपको इतनी गुरु महाराज ने बुद्धि नहीं दी। इसलिए हमने तो छोटा किताब पढ़ ली, 4 वचन क्या पढ़ लिए, हम व्यास मुनि बन गए, बड़े बड़े व्याख्याओं के वो व्याख्या बन गए। हमको यही पता नहीं वेद पुराणों से परा आत्म बोध है, आत्म ज्ञान जो गुरु परंपराओं से चला है। भगवान शिव का एक आदि भेद है जिसको आज तक कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। आपने इतनी सुंदर व्याख्या की। आपने कहा कि जब वो रजस्वला भी है तो वो माँ कामाख्या के रूप में है। माँ भगवती के स्वरूप में, इसलिए उसके हाथ से उस समय भोजन नहीं किया जाता है, कोई अपवित्र के रूप में नहीं, इसलिए कि वो माँ स्वरूप में उससे हम काम कराना चाहें तो अनुचित है। एक बहुत छोटा सा प्रश्न आपसे मैं और पूछना चाहती हूँ, क्या महिलाएं भी नागा साधु होती हैं? परंपरा के अनुसार संन्यास दोनों के लिए जी, नागा साधु दोनों बनते हैं, मगर ये दिगंबर ये खोल के जो आप माँ हैं, आप माँ काली नहीं है जी, आपको माँ काली का महत्व दिया है। जैसे आज हमको लोग शिव स्वरूप मानते तो क्या हम शिव बन गए क्या? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मैं तो ब्रह्मचारी की बात को भी नहीं मानता हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। मैं इसको भी गलत मानता हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। जैसे मैं शिव को नहीं मानता हूं, मैं शिव कैसे बन सकता हूं? हाँ मानिए मेरा इष्ट है, मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसका अंशज हूं, ये थोड़ी क्या मैं शिव हो जाऊंगा? नहीं, शिव तो शिव ही रहेगा। विष का पान करने वाला वही शिव बन सकता, जो विष का पान नहीं कर सकता वो शिव नहीं बन सकता। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधता क्षुरस्य धारा निशिता वृतत्य दुर्गम, जिसका अर्थ कुछ यूं है कि उठो जागो और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम है जिस प्रकार एक छुरी की धार पर चलना है।
लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं है। इस समाज में मैं भी हूं, इसी समाज में आप भी हैं, संत महात्मा भी हैं और असीम शक्तियों से परिपूर्ण नागा साधु भी हैं। हमें बस ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान ही सत्य है और ज्ञान ही सनातन है, शाश्वत है।